हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज का जो वीडियो है पूरी तरह से एक एलिफेंट रिजर्व पर डिपेंड होने वाला है, क्योंकि यह लेटेस्ट मुद्दा बना हुआ है। आप सबको पता होगा, अगर न्यूज वगैरह देख रहे होंगे आप लोग, तो उसमें एक एलिफेंट रिजर्व है। क्या नाम है इसका? लेमरू हाथी रिजर्व। ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक एलिफेंट रिजर्व है जिसका नाम है लेमरू। सबसे पहले यह जानिएगा कि यह प्रस्तावित है। ठीक है, पूरी तरह से यह अभी हाथी रिजर्व नहीं बना है, लेकिन साल 2005 से यह प्रस्तावित है। इस पर कार्य चल रहा है। तो विवाद इस बात का नहीं है कि यह प्रस्तावित है। इसमें सबसे बड़ी चीज यह निकल के आई कि जब साल 2005 में यह रिजर्व के लिए प्रस्तावित किया गया, तो उसके लिए 450 वर्ग किलोमीटर की भूमि अलॉट की गई, जो कहां पर पड़ती है? हसदेव अरण्य में। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य पड़ता है, जहां पर कोयले की बहुत सारी खान है। ठीक, कोयला प्रचुर मात्रा में वहां पाया जाता है। तो वहीं पर एक हाथी रिजर्व बनाने का प्रस्ताव रखा गया साल 2005 में। साल 2007 में इसे केंद्र से भी मंजूरी मिल गई, लेकिन देखिए, जब गवर्नमेंट चेंज होती रहती है ना, तो पॉलिटिकल रीजन की वजह से इसमें बदलाव किया गया। साल 2005 में 450 वर्ग किलोमीटर की जमीन अलॉट की गई। साल 2011 में भी चेंजेस हुआ। साल 2019 तक आते आते क्या हुआ कि 1995 वर्ग किलोमीटर की जमीन इसके लिए अलॉट की गई। लेकिन अभी हाल ही में साल 2021 में फिर से कम करके 450 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। सबसे बड़ा रीजन यही है, मुद्दा यही है, विवाद यही है। इसी पर हम लोग डीपली बात करेंगे। देखिए, जो विवाद तो हम लोगों ने समझा, अब ये देखेंगे कि हाथी रिजर्व है कहां पर, हाथी रिजर्व बनाए क्यों जाते हैं, इनसे क्या क्या फायदे होते हैं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जीएस पेपर 3 के तहत इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक, चलिए बात करते हैं। प्रस्तावित लेमरू हाथी रिजर्व। सबसे पहली बात तो यह कि यह प्रस्तावित है, अभी पूरी तरह से यह हाथी रिजर्व अभी नहीं बना है, अभी प्रस्ताव रखा गया है बस, जो कि साल 2005 से ही पड़ा है अभी तक और पेंडिंग में ही पड़ा है। कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में है। ठीक, आज गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो समझ लेंगे आप लोग सही तरीके से। ठीक है, तेज नहीं बोल पाऊंगा मैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में है, प्रस्तावित है 2005 से। विधानसभा में 2005 में प्रस्तावित किया गया। साल 2007 में केंद्र सरकार में भी यह प्रस्ताव रखा गया, लेकिन अभी पूरी तरह से मंजूरी नहीं मिली है इसे। ठीक है, नाम याद रखेंगे, लेमरू हाथी रिजर्व। उद्देश्य क्या है? क्षेत्र में मानव हाथी संघर्ष को रोकना। अब ऐसा तो है नहीं कि मानव हाथी आपस में लड़ते हैं। देखिए, ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? आपका झारखंड, उड़ीसा, बिहार। इसी तरह से जो स्टेट्स हैं, क्या होता है कि वहां से हाथियां आती हैं कहां पर? छत्तीसगढ़ में। तो इस वजह से मानव संपर्क उनका होता है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो पिछले 20 सालों में 150 से ज्यादा हाथियों की मृत्यु हो गई थी। कैसे? लोगों ने मार दिया था। ठीक, तो इस वजह से उसे रोकने के लिए इसको लाया गया। विवाद का कारण क्या है? अब देखिए, क्यों यह लाया गया? तो हाथी और मानव संघर्ष को रोकने के लिए। ठीक, देखिए बात करेंगे हम लोग, चीजें थोड़ा रिकॉल नहीं हो रही क्योंकि माइंड सेट नहीं हो पा रहा है, तबीयत ठीक नहीं है। विवाद का कारण क्या बना? क्षेत्रफल को घटाया जाना। ठीक, देखिए एक बात मैं बोल दूं कि हम लोग डेली वीडियो सही तरीके से शूट करते हैं। आज थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही है, इस वजह से फैक्ट मैं आप लोगों को दूंगा, बाहर की चीज मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल घटाया जाना ये रीजन था। साल 2005 में 450 वर्ग किलोमीटर अलॉट किया गया। साल 2011 में क्या हुआ? बीजेपी की सरकार वहां पर बनी उस स्टेट में, और उसने 1143 वर्ग किलोमीटर कर दिया। फिर साल 2019 में कांग्रेस की सरकार बनती है, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, तो 1995 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया। फिर साल 2021 में कांग्रेस की सरकार ने ही टोटल घटाकर इसे 450 वर्ग किलोमीटर कर दिया। जब इनसे पूछा गया कि आपने यह क्षेत्रफल पूरा घटाया क्यों, तो इन्होंने रीजन दिया कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं, जैसे प्रधान हो गए गांव के या फिर सांसद और विधायक हो गए, उनके अनुरोध पर मैंने घटाया है। ठीक, रीजन क्या बताया गया कि जो प्रस्तावित क्षेत्र है लेमरू हाथी रिजर्व के लिए हसदेव अरण्य जंगलों का ही हिस्सा है। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य जंगल पाया जाता है, जहां पर कोयला की बहुत सारी खानें, ठीक, कोल माइंस पाई जाती हैं। बहुत प्रचुर मात्रा में कोयले की वहां से निकासी की जाती है।
तो यह मुद्दा रखा गया कि अगर इस हाथी रिजर्व के क्षेत्रफल को बढ़ाया जाएगा तो इस वजह से कोल माइंस बंद हो सकती है। ठीक, तो यही रीजन दिया गया। अगर हम लोग देखें तो यह जो बनाया जा रहा है एक तरह से एलिफेंट कॉरिडोर है। कॉरिडोर का मतलब यह है कि एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ना जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। ठीक, तो यह किसे जोड़ेगा? लेमरू, बादलखोल, तमोर पिंगला, 3 ऐसे जगह है जहां पर हाथियों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, हाथी ढेर सारी संख्याओं में रहते हैं। इन तीनों जगहों को इसके माध्यम से जोड़ा जाएगा। ठीक है, लेमरू तो यहां है ही, तो बादलखोल और तमोर पिंगला को यहां जोड़ेगा, अर्थात इन दोनों के बीच में होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम लोग देखना चाहें तो जो छत्तीसगढ़ है उसमें अभी तक कोई भी एलिफेंट रिजर्व नहीं बनाया गया है। 2 एलिफेंट रिजर्व वहां प्रस्तावित हैं। पहला हम लोगों ने देखा लेमरू हाथी रिजर्व साल 2005 से प्रस्तावित है, और दूसरा है कौन सा? बादलखोल तमोर पिंगला। नाम याद रखेंगे, बादलखोल तमोर पिंगला नाम का एलिफेंट रिजर्व है, जो साल 2011 में सितंबर में इसका प्रस्ताव रखा गया है। अभी पूर्ण मंजूरी नहीं मिली है, सेम इसी की तरह। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है तो 1048.30 वर्ग किलोमीटर है। याद रखेंगे कैसे कि अगर आपसे प्रश्न बनता है कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने हाथी रिजर्व हैं, एलिफेंट रिजर्व हैं या हाथी संरक्षण क्षेत्र हैं, तो प्रस्तावित है 2, वैलिड एक भी नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक भी एलिफेंट रिजर्व नहीं है, प्रस्तावित है 2। पहला कौन सा है? लेमरू हाथी रिजर्व, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, साल 2005 से प्रस्तावित है। दूसरा है बादलखोल तमोर पिंगला नाम का एलिफेंट रिजर्व, जो साल 2011 से प्रस्तावित है। अगर बात करें कि यह जो तमोर पिंगला है, क्या यह केवल एलिफेंट रिजर्व के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो जी नहीं, तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक, तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य है, अभी पूरी तरह से यह एलिफेंट रिजर्व नहीं बनाया गया है। ठीक, तो ये चीज याद रखेंगे। तो ये टॉपिक हम लोगों ने समझा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें याद हो गई होंगी। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साल 2021 वाला एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन करते रहिए, पढ़ते रहिए, जिससे कि प्रीलिम्स में अच्छा खासा नंबर गेन कर सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।